उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भले ही बड़े मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, भले ही बड़े मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि कुछ किसानों को वो कानून नहीं समझा पाए, भले ही विशाल मन से पीएम मोदी ने क्षमा मांग ली हो, लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का इस विशाल मन से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका तो ये मानना है कि कृषि कानून वापस करके पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर चोट की है, क्योंकि उनके आंदोलन में खालिस्तानी नारे लगते हैं, पाकिस्तानी नारे लगते हैं। मंच पर अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर उस गठजोड़ को अपने तरीके से मोदी जी तोड़ने का काम किया है तो इसको स्वीकार किया है। मुझे लगता है मोदी ने राष्ट्र का सम्मान किया। तो साक्षी महाराज का बयान पीएम मोदी के बयान का विरोधाभास बनता है, क्योंकि बीजेपी बताती है कि पीएम को किसानों की चिंता है, इसीलिए उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया। मगर साक्षी महाराज का मानना है कि ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी गठजोड़ को खत्म करने के लिए मारा गया हथौड़ा है। और अपनी बात को साबित करने के लिए साक्षी महाराज आगे बेतकल्लुफी से कहते हैं कि कानून का क्या है, वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना। और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। पता नहीं साक्षी महाराज ने क्या सोचकर ये कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि साक्षी महाराज जैसे नेताओं के बयानों से ही किसानों के अंदर अविश्वास की भावना पनपी है। और किसानों की तरफ से शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक संसद से कानून रद्द नहीं किया जा रहा और किसानों की बातें नहीं मानी जा रही, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो 1 साल तक लोग यहाँ रहे, उनकी शहादतें हुई, मुकदमे दर्ज हुए, तो 1 साल का जो भी घटनाक्रम हुआ, जितने दिन भी लेट हुए, पेनल्टी सिस्टम क्या होता है? अच्छा, यानी सब हिसाब बराबर होगा? बराबर होगा, जब अभी तो जाएंगे। किन किन मुद्दों पर हिसाब मांग रहे हैं? एमएसपी गारंटी कानून, ये 10 साल पहला हिसाब है, नरेंद्र मोदी का ही हिसाब है, अपना हिसाब दे। जो अपना ड्राफ्ट 2011 में इन्होंने जमा किया था जब भारत सरकार में, उस फाइल को निकाल ले, पीएमओ में फाइल रखी हुई होगी, उसको लागू कर दे। बीजेपी के सांसद ही अगर कहेंगे कि कानूनों का क्या है, वो तो बिगड़ते बनते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अविश्वास की भावना तो पैदा होगी ही। लेकिन साक्षी महाराज के बयान ने बीजेपी के विरोधियों की आवाज में बुलंदी ला दी है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि वाकई पीएम को ऑर्डिनेंस लाकर कानून को खत्म करना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। ये बात सही है, अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को वापस, तीनों कानूनों को वापस ले लें। राजस्थान के गवर्नर भी कहते हैं कि किसानों के हित में था कानून, लेकिन सरकार किसानों को समझा नहीं पाई तो कानून रद्द करना पड़ा। जो तीनों किसानों संबंधित कानून बनाया था, बहुत सोच विचार करके बनाया था, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए। उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए,
लिया जाए मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। कृषि कानून रद्द करने का ऐलान तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सांसद ने एक बार फिर से किसानों के मंचों पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी नारों का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून बनते बिगड़ते रहते हैं और जिस तरह से किसान अपनी बाकी मांगों पर ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, उससे साफ लगता है कि फिलहाल किसानों और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने में समय लगेगा। दिल्ली से श्रेया और आशुतोष के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।